संकल्प स्टडी हब के प्लेटफार्म पर सभी बच्चों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है और इस पेपर में जीएस के जितने भी प्रश्न आए हैं, इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। ये कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है, लेकिन फिर भी सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो बिल्कुल सही रहेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? सबसे बड़ा जो भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न। 1954 में इस प्रश्न की 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन को और राजगोपालाचारी को उसमें मिला हुआ था। तो 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न। चलते हैं प्रश्न 45 की तरफ। किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ था। संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। 26 नवंबर इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 46 पर। इनमें से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है ऑप्शन नंबर डी, एक सही उत्तर है। दही में होता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। दूध और दही की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, दही। प्रश्न नंबर 47 की तरफ चल रहे हैं। गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखा गया है? गोदान, गबन, सेवा सदन। ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी की परिमल बड़ा फेमस है। जयशंकर प्रसाद का कामायनी। अगला प्रश्न चल रहे हैं प्रश्न नंबर 48 में। 10 की जनसंख्या कराने की जो जिम्मेदारी है, 10 की जनगणना को जो जिम्मेदारी होती है वो ऑप्शन नंबर ए यानी गृह मंत्रालय के अधीन होती है। ठीक है, योजना मंत्रालय नहीं है। ये सब सारे तीनों ऑप्शन गलत हैं। पहला नंबर ये है, गृह मंत्रालय इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की तरफ में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 का मुख्यालय इनमें से कहाँ स्थित है? मुंबई में मैसूर में खाद्य और प्रौद्योगिकी संस्थान है। नई दिल्ली में इसका एक सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली सही उत्तर है इसका। मुंबई और बेंगलोर सब गलत हैं। प्रश्न नंबर 50 की तरफ चलते हैं। साइबर क्राइम की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? पहला गलत है, दूसरा गलत। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं, 1930 इसका एक सही उत्तर होगा। गुड़ी पड़वा इनमें से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है? गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं 51 नंबर प्रश्न की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर रहे हैं आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड। चमोली गलत उत्तर है। चंपावत गलत उत्तर है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 53 की तरफ चल रहे हैं। G20 भारत में भी सम्मेलन इसका हुआ था। तो G20 का जो पूर्ण रूपेण है इसमें से क्या है? इसे कहते हैं ग्रुप ऑफ 20, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की हम बात करें, ये इसका एक सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 की तरफ चल रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प, और ऑपरेशन कायाकल्प बड़ा चर्चित रहा है, अभी हाल ही में काफ़ी चर्चित रहा है। इनमें से किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश इसका एक सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 55 की तरफ चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन इनमें से क्या है? सेवा सुरक्षा शांति गलत उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इसका एक सही उत्तर होगा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा एक सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 56 की तरफ चल रहे हैं। भारत का इनमें से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता, यानी कि स्थलीय सीमा उसके साथ नहीं लगी है? तो भूटान के साथ स्थलीय सीमा लगी हुई है, नेपाल के साथ स्थलीय सीमा लगी हुई है, म्यांमार के साथ स्थलीय सीमा लगी हुई है, लेकिन मालदीव के साथ स्थलीय सीमा नहीं लगी बल्कि जलीय सीमा लगी हुई है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 57 की तरफ। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की एक राजधानी है? तो टोक्यो राजधानी है, बाली नहीं है, बाली इंडोनेशिया में है। चीन की राजधानी बीजिंग है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। ऑप्शन नंबर सी जो है जापान, इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 58 की तरफ चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन, बड़ा फेमस क्वेश्चन ये। ग्रैंड कैनियन इनमें से किस नदी पर निर्मित है? तो आपको बताना ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं, कोलोराडो, इसका एक सही उत्तर होगा।
हडसन के किनारे न्यूयॉर्क बसा हुआ है। कोलोराडो नदी सागर में गिरने से पहले एक विशाल मरुस्थल से गुजर जाती है। ऐसा भी प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 59 की तरफ चले। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कनाडा के मॉडल से लिया हुआ है हमारे यहाँ। तो प्रश्न पूछ रहे हैं किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, बीजे केलकर समिति की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं। उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। छाए तो सब चरकुला भी ब्रज के अंतर्गत में, कजरी मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में है। अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए रसिया इसका एक सही उत्तर होगा। एक प्रश्न नंबर 61 की तरफ चलते हैं। वस्त्र मंत्रालय ने इनमें से किसका उत्पादन करने के लिए किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन बड़ा चर्चा में रहा है, अभी जो है वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत में रहा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जूट या पटसन। अगला है प्रश्न नंबर 62 की तरफ चल रहे हैं। थंगका इनमें से किस राज्य की सबसे प्रिय लोकप्रिय शैली है। ठीक है, उड़ीसा गलत उत्तर है, पश्चिम बंगाल गलत उत्तर है, नेपाल साइड में यानी कि हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें सिक्किम एक सही उत्तर होगा। नर्मदा इनमें से किसमें मिलती है। नर्मदा गिरती खंभात की खाड़ी और खंभात की खाड़ी हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी अरब सागर का तो एक सही उत्तर होगा। आगे है कि विश्व की बात कर रहे हैं कि विश्व के निम्नलिखित में से किस में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुर की प्रतिमा का। इसका सही उत्तर होगा स्विट्जरलैंड गलत है, ब्राज़ील गलत है, हंगरी गलत है। ऑप्शन नंबर डी फ्रांस का एक शहर है सेर्गी, और सेर्गी में तिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया, एक सही उत्तर है। 2016 के विमुद्रीकरण के समय इनमें से कौन सा प्रधानमंत्री था। तो 14 के बाद लगातार नरेंद्र मोदी हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी की बात करें नरेंद्र मोदी, इसका एक बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 66 की बात है। प्रभावती गुप्त साम्राज्य की इनमें से किस शासक की बेटी। स्कंदगुप्त के एक गलत उत्तर ये है। समुद्रगुप्त एक गलत उत्तर ये है। चंद्रगुप्त द्वितीय बिल्कुल सही उत्तर है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त। प्रश्न नंबर 67 की बात करें। इनमें से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था। इसे कलाकृतियों से सजाया गया था। कलाकृतियों से देखो, हस्तलिखित की बात आए तो प्रेम बिहारी राजादा थे, लेकिन अगर प्रत्येक पृष्ठ की डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो भारतीय संविधान के रेखा चित्र के जन्मदाता थे श्री नंदलाल बोस, और ये शांति निकेतन के कलाकार थे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ में है। अगला प्रश्न ये है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया। नाइटहुड एक उपाधि थी, नाइटहुड की एक उपाधि मिली हुई थी। कोमाटा गारू एक जहाज से संबंधित था, तो ये नहीं है। लाला लाजपत राय पर पुलिस का जो लाठी चार्ज हुआ था, ये भी सही उत्तर नहीं है इसमें से। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, ये भी सही नहीं उत्तर। जालियांवाला बाग हत्याकांड बिल्कुल सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रोलेट एक्ट के बाद में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और इसके विरोध में गांधी जी ने अपने कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की वापस कर दी है। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की, और शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति। नीली का मतलब मछली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। मत्स्य पालन से संबंधित रहा है ये। अगला है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र की बात कर रहे हैं और सरकार दोनों शामिल हो, ऐसी अर्थव्यवस्था इनमें से क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्रों पर और लाभ पर फोकस कर रही है, और जो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में इनमें से किस जिले में पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल की। तो पहला जो पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल है ये वृंदावन में खोला गया था, लेकिन इसका वृंदावन ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आप मथुरा लगा सकते हैं, क्योंकि वृंदावन मथुरा में है। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ICICI गलत उत्तर है, कैनरा गलत उत्तर है, भारतीय स्टेट बैंक पहला उत्तर इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इंडसइंड बैंक इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 73 की बात कर रहे हैं। इनमें से कौन सा टाटा स्टील, और आप जानते हैं टाटा स्टील की अगर जब हम बात करते हैं तो सबसे प्रमुख है कि सर जमशेदजी नुसरवान जी टाटा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एक सही उत्तर है। 74 की बात कर रहे हैं। किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने के लिए था। PMO इंडिया ये सही उत्तर नहीं है। उमंग भी नहीं है। मतदाता हेल्पलाइन है। ऑप्शन नंबर बी की बात अगर हम बात करें डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर जो की बात करें, ये एक सही उत्तर है इसमें से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो है न्यायाधीशों की संख्या, ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 160 न्यायाधीश स्वीकृत है, और ये एक सही उत्तर है। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता के बाद पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री से श्री गोविंद वल्लभ पंत। अगला प्रश्न करें। यायोत्सव
इसको ध्यान रखें, याओत्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पहला जैव विविधता स्थल, और कुछ दिन पहले बहुत चर्चा में रहा है ये, उत्तराखंड नहीं, ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख एक सही उत्तर है, जम्मू कश्मीर मत लगाइएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी। आज भी आप देखते हैं कि अगर कलेक्टर की बात करें तो केवल और केवल अगर हम जिले की बात करें तो पूरे जिले में एक ही कलेक्टर होते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा इनमें से किस राज्य को नहीं छूती है। हरियाणा को छू रही है, आप जानते हैं, उत्तराखंड को भी छू रही है, बिहार को भी छू रही है, तेलंगाना का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी एक सही उत्तर होगा। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है अनेमुदी है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर है। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, लेकिन यहाँ ऑप्शन जो दिया है विंध्य पर्वत हो नहीं सकता इसका। बालाघाट महाराष्ट्र में है, दूर दूर तक कोई रिश्ता। वेलिकुंडा आंध्र प्रदेश में है, तो इसका सही उत्तर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है नीलगिरी श्रृंखला, ये इसका एक सही उत्तर होगा। 81 की बात करें, इनमें से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं, एक मिशन शक्ति, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस 17 फरवरी शिफ्ट नंबर 2 की जीएस के प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया। आगे की श्रृंखला चलती रहेगी, रीजनिंग, मैथ और हिंदी की श्रृंखला भी लगातार अपलोड होती रहेगी। सारे के सारे लोग इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि बहुत सारे बच्चों को इसका फ़ायदा हो। सभी बच्चों का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।